1 या 2 दिन के अंदर हमारी सीए की एग्जाम्स स्टार्ट हो रही है और फ्रेंकली स्पीकिंग के 90% स्टूडेंट्स को अपनी सिचुएशन पता है कि हम क्लियर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और आज की वीडियो मेरी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पता है, जिन्हें पहले से कहीं ना कहीं कंफर्म है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताती हूँ, काफी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है कि जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आप देखोगे कि आपके हर सब्जेक्ट में 30 to 35 नंबर तो आराम से है। सिर्फ आप 5 या 10 नंबर से रहे और एग्रीगेट भी आपका बन रहा था, लेकिन सिर्फ वो हर सब्जेक्ट में 5 या 10 नंबर और आ जाते ना, तो आप क्लियर कर जाते हो। और फिर उसकी वजह से हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस से पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वही 5 या 10 नंबर पता है आपके क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आपने पहले से हार मान ली होती है। आपको कन्फर्म रहता है कि यार हम ठीक है, क्लियर नहीं कर पा रहे, और हम उसके लिए फाइट ही नहीं करते। हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे। सो वही 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज करने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग हैक्स लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट हैक कि आप 70 to 80% पोर्शन अपना कवर कर चुके हैं, बट हमारा जो 20 to 30% पोर्शन बाकी है, उसके लिए आपको क्या करना है? जो भी रिवीजन वीडियोस रहती है, मैराथन वीडियोस रहती है, वो बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा कोर्स कवर करवा सकती है, उतनी कैपेसिटी रहती है उसको। तो उन वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में कर अगर हम 2 बार उन वीडियोस को देख ले ऐसे परसेंट पोर्शन का जो कि हमने कवर नहीं करा है, तो एटलीस्ट हमारे पास उतना बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सके और अपना पूरा 100% पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके आराम से उस 30 नंबर के पोर्शन में से भी 5 या 10 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और जो आपका कंफर्म आता है वो तो आपको आता ही है अच्छे से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी जनवरी 25 में जिनकी भी एग्जाम्स है, हमारे लिए सबसे बड़े टेंशन की बात यह है कि कोर्स इतना वास्ट हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट होती है तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। इस लिस्ट को बनाया गया है पिछले 5 से 7 एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद, और काफी स्टूडेंट्स ने पहले भी अटेम्प्ट्स में इसको लिया है और काफी अच्छे नंबर स्कोर करे हैं। तो यहाँ पर आपको 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसकी ऑनलाइन पीडीएफ कलरफुल रहेगी वो, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 to 80 मार्क्स इजीली इन योर सीए एग्जाम्स। और जैसे ही आप इसको परचेज करोगे इमीडिएटली आपको इसका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप अपनी एग्जाम्स को अपियर करने से पहले तक इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को ले सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सब सीए प्रतीक ठक्कर सर से इस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा कोड यूज करा जो कि सीए लर्नर्स, तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ और मिल जाएगा। सो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आजकल आईसीआई क्या करता है कि बहुत लेंथी पेपर सेट करता है, और सेकंड है उसी बारे में कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो हमको रीडिंग टाइम मिलता है उसे हमें कैसे मैनेज करना है। सो फर्स्ट चीज जो आपको करनी रहती है कि आपको 5 से 7 मिनट में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के आपको अपना पेपर एक बार ब्राउज करना है और आपको ये फाइंड आउट करना है उसमें से कैसा क्वेश्चन है जो कि हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब हम उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। सो हमारे लिए ये चॉइस बाद में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार कौन सा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा हमको छोड़ना पड़ता है। 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने रहते हैं। सो आपको वो फर्स्ट मोमेंट पर ही डिसाइड कर लेना है कि हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। और लास्ट के 5 से 7 मिनट जो आपको बचेंगे उसमें आपको एक चीज करनी है कि आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्म हो कि वो आपको बहुत अच्छे से आता है, मेजरली वो 3rd नंबर का क्वेश्चन होता है, जहां तक मेरे को अपना पेपर लिखने का एक्सपीरियंस है। सो वो एक क्वेश्चन जो है ना वो पूरा अपने मन में आपको सॉल्व करके रख लेना है, यानी कि जैसे ही वो 15 मिनट्स एंड हो, आपके हाथ जो है ना वो चलना शुरू हो जाए और स्टार्टिंग के 20-25 मिनट के अंदर आपका वो एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाए और वो कंफर्म सही भी हो जाए, ताकि क्या हो कि आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए। क्योंकि 15 मिनट्स के बाद अगर अब हमने सोचना शुरू करा कि यार अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फिर वो बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस भी फील करते हैं हम खुद से, और टाइम भी वहां पर जो है वो खराब बहुत ज्यादा हो जाता है हमारा। नेक्स्ट ठीक है मेरा कि जब एमसीक्यूज आते हैं हमारे पेपर में, कंपलसरी 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर रहता है। सो जब 30 नंबर के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का बेस्ट टाइम ना पेपर के स्टार्टिंग में रहता है ना पेपर के एंड में रहता है। सो वो टाइम एग्जैक्टली कब आता है? जब आपने पेपर अपना सॉल्व करना शुरू करा, 1 या 1.5 घंटे बाद आप ऐसा देखोगे कि आपको जितना भी अच्छे से आ रहा था क्वेश्चंस वो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बाकी क्वेश्चंस में सोचने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, या मुझे उसमें याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, कंफ्यूजन है या फिर कि हो सकता है सही हो या फिर नहीं हो। तो अब ये वो टाइम रहता है जहां पर आपको अपने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने चाहिए।
सो पेपर के मिड में जहां पर आप ऑलरेडी कंफर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अब आपको एमसीक्यूज उठाने चाहिए। और 30 नंबर के एमसीक्यूज के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने चाहिए, तब जाकर आपका पेपर पूरा जो है वो अच्छे से सॉल्व हो सकेगा। एमसीक्यूज के लिए अब एक है मेरे पास ये है कि जैसे एमसीक्यूज आते हैं आजकल वो नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं रहते हैं, उसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो आईसीआई आजकल ज्यादा पूछ रहा है। तो आपको एमसीक्यूज के लिए पूरा जो केस सिनेरियो है हमारा वो नहीं पढ़ना रहता है, स्टार्टिंग आपको करनी रहती है विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पढ़ो और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे रहते हैं जो कि डायरेक्टली बिना केस सिनेरियो पढ़े ही सॉल्व हो जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए हमको केस सिनेरियो पढ़ना पड़ता है उसके लिए भी आप देखोगे कि हमको पूरा केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। मेजरली पैरास में केस सिनेरियो जो रहता है वो डिवाइडेड रहता है और आपको पर्टिकुलर ये देखना है। आपको एक अगर आप ब्राउज करोगे अपनी निगाह तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला एमसीक्यूज के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पैरा पढ़ना है। सो ऐसे कर कर आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हो सकता है कि नेक्स्ट पैरा में उन्होंने कुछ ना कुछ अपोजिट सिचुएशन दे रखी हो उसकी, जिससे उसका आंसर चेंज हो रहा हो, तो उसके चांसेस एक्चुअली बहुत कम होते हैं, क्योंकि आईसीआई खुद भी टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसा ही सेट करता है कि वो पैरा में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस एमसीक्यू के लिए मिल जाती है। सो अब उस इतनी रिस्क जो है वो अपने ले सकते हो ताकि आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सके। अब नेक्स्ट हैक मेरा ये रहेगा कि प्रैक्टिकल जो भी हमारे चैप्टर्स रहते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हो गया कॉस्ट, एडवांस अकाउंट्स, एफएम वगैरह, इवन टैक्स भी, तो यहाँ पर आपको जो भी थ्योरी का पार्ट रहता है वो अधिकतर ऐसा इग्नोर्ड पार्ट रहता है कि यार प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया ना, थ्योरी छोड़ देते हैं क्योंकि सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है ना, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इस थ्योरी वाले पार्ट के लिए कभी भी बुक्स रेफर नहीं करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पर। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाला पार्ट छोड़ रखा था तो उसको छोड़ो मत। उसकी रिविजन वीडियोस रहती है 3 या 4 घंटे की मैक्स, उसमें कोई भी फैकल्टी पूरा थ्योरी का पार्ट जो है वो कवर करवा देता है और उसमें वो वाली थ्योरी रहती है जहां पर वो आपको थ्योरी याद भी करवा देंगे और वो थ्योरी इंपॉर्टेंट भी रहती है। सो उसी वीडियो को 2 बार अगर आप देख लोगे स्पीड पर, सो 3 या 4 घंटे के अंदर आपका वो पूरा जो थ्योरी वाला पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से आसानी से 10 से 12 मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो। और आप एक चीज ये ध्यान रखना कि थ्योरी वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो जो हमारा दिन रहता है एग्जाम वाला दिन, उसमें हमको 2 बजे जाना रहता है। सो 2 बजे पहले वाला जो टाइम रहता है हमारा दिन का, उसमें आप थ्योरी वाला पोर्शन की वीडियोस देखो ताकि आपको हाथों हाथ वो याद रहे और आपको इसके वापस से रिवीजन की जरूरत ना पड़े। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि कंफर्म है कि आईसीआई का पेपर है तो एक पेपर बहुत ज्यादा टफ आना ही है। अब इस पेपर को हैंडल आप कैसे करोगे एग्जाम में? जब भी वो टफ पेपर आना, आप हो जाना रिलैक्स के ठीक है अब ये वो वाला पेपर आ चुका है, हर ग्रुप में एक पेपर टफ रहता है। सो उस पेपर में आप ये मेंटेलिटी लेकर चलना कि यहाँ पर भी हमें भले ही वो क्वेश्चंस दिख नहीं रहे लेकिन 40 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं डेफिनेटली जो कि सिंपल रहता है। अगर आपने पढ़ा है ना तो वो आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। हमेशा पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं रहता। अगर डिस्क्रिप्टिव टफ है तो एमसीक्यू थोड़े से लाइट रहते हैं, एमसीक्यू टफ है तो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा लाइट रहता है। कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का पेपर हमेशा सिंपल रहता है। हो सकता है जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब आपको वो क्वेश्चन ना आए, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा वो भी ना आया। सो आप ये बात ध्यान रखना कि जो भी हमारे सब पार्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि छोटे क्वेश्चंस रहते हैं 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस हमेशा थोड़े से सिंपल रहते हैं कंपैरेटिवली। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है कि यार नहीं समझ आ रहा है, सो हमेशा आप देखोगे कि एमसीक्यूज थोड़े से कंपैरेटिवली कम जो है वो हार्ड रहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, हमारा टारगेट जो है ना ऐसे पेपर में सिर्फ 40 स्कोर करना रहता है। सब मैं तो हमेशा ऐसा करती थी कि चलो ठीक है 20 नंबर सिक्योर हो गए, 30 नंबर सिक्योर हो गए। सो वही कंफर्मेशन रहती है कि यार इतने आ रहे हैं, अब सिर्फ 5 या 10 नंबर के लिए पेपर में मेहनत करनी है। और 3rd या 4th नंबर का क्वेश्चन हमेशा आप देखना थोड़ा सा सिंपल रहता है। सो ऐसे पेपर में आप उन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन हमेशा टफ रहेगा, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन भी टफ आए और यहाँ तक कि अब आईसीआई 6th नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट होता है वो भी टफ देने लगे। सो बीच का पार्ट जो है वहां से आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो। एक लास्ट है जो कि पर्सनली मैंने फॉलो करा था, जिससे मैंने बहुत कम परसेंट पोर्शन कवर करके अपने दोनों ग्रुप्स एक बार में क्लियर कर लिए थे। वो ये था कि मुझे चाहे 70% पेपर क्यों ना आता हो, लेकिन मैं हमेशा 100% पेपर अटेम्प्ट कर आती थी। मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर मैं अटेम्प्ट कर आती थी। उससे ये बेनिफिट रहता था कि सबसे पहले अगर कोई ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं बाई चांस, जो कि बहुत सारे पेपर में आजकल 3-4 मार्क्स ग्रेस मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, सो वो ग्रेस मार्क्स हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चांसेस ये रहते हैं कि अगर आपने उस टॉपिक से इंटर रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है, जैसे हमने रिवीजन वीडियोस या मैराथन वीडियोस देखी उस पार्ट की, तो हमें कुछ ना कुछ तो याद होगा। अगर भले ही हमें डेफिनेशन नहीं याद है तो हमें डिफरेंस याद होगा, कुछ तो याद होगा ऐसे करके।
सो मैं जो भी कुछ याद रहता था, मैंने अगर लेक्चर्स में देखा है तो मुझे जितना याद रहता था मैं उतना लिख देती थी। तो क्या होता था, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन और हाफ या 1 नंबर भी मिल रहा है अगर मुझे उसके अंदर, ऐसे कर अगर हमें 4-5 नंबर भी मिल रहे हैं तो वो भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इतना नंबर से ही हम डिफरेंस रहता है पास और फेल के बीच में। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।